उत्सव का दर्शन करने बड़े बड़े ऋषि मुनि तो आ ही रहे हैं, देवादिदेव भगवान महादेव भी पधारे और भोले बाबा एक योगी का रूप बना करके द्वार पर आए। भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। मैया यशोदा को सखियों ने कहा, मां द्वार पर एक योगी आया है, बड़ा सिद्ध महात्मा जान पड़ता है, विशाल जटाएं हैं, अंग पर भभूति है, हाथ में त्रिशूल और डमरू है और वो भिक्षा की याचना कर रहा है। यशोदा मैया ने कहा, देखो हमारे यहां लाला हुआ है, कोई नाराज होकर ना जाए, वो जो भिक्षा में चाहते हो उनको दो। गोपियां जो है खूब वस्त्र अन्न द्रव्य आदि लेकर के आई और कहा कि बाबा भिक्षा लीजिए। योगी ने कहा, मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो दर्शन का लालची हूं। किसके दर्शन का? बोले अभी जो लाला हुआ है ना, उसका एक बार दर्शन करा दो, दर्शन करने के लिए आया हूं। गोपियों ने मैया से जाकर कहा। अब मैया को अभी बाहर तो आना नहीं था, अभी तो सूतिका गृह में, पर मन में विचार किया कि यदि मेरे द्वार से कोई साधु नाराज होकर लौट गया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरे लाला पर कोई अनिष्ट ना हो जाए। इसलिए मैया जो है स्वयं बाहर आई और आकर के कहने लगी, बाबा आपको भिक्षा में कुछ कम लगता हो तो आप आज्ञा करिए, आपको गाय चाहिए कि अन्न चाहिए कि धन चाहिए, मणि मुक्ता जो चाहिए आप आज्ञा करिए। जैसे दशरथ जी कह रहे थे ना, सर्वस देहु आज सहरोसा, मांगा भूमि धैनु धन कोसा। पर विश्वामित्र जी ने क्या मांगा था? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अनुज समेत देहु रघुनाथा। ऐसे ही या तो भगवान महादेव हैं। महादेव ने कहा, मैया अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, अपने लाला के दर्शन करा दे मैया, मैं दर्शन को आया, मैं दर्शन को आया। मैया मैं कब तक अपनी बात छुपाऊं, मैं सच बात कह देता हूं, मैं दर्शन के लिए आया हूं, अपने लाला का दर्शन करा दे। अब यशोदा जी कह रही हैं, बाबा देखो आपके गले में बड़े बड़े नाग हैं, आपका स्वरूप ऐसा है कि मेरा छोटा सा बच्चा देख के डर ही जाएगा। देखो ऐसे हट मत करो, इतने से बालक को मैं कैसे सूतिका गृह से बाहर ले आऊं? आप और कोई आज्ञा करिए, हम आपकी क्या सेवा करें। बोले बाबा, बोले मां मैं और कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं तो केवल दर्शन करने आया हूं, दर्शन करा दे मैया। अब मैया भी थोड़ा हट में आ गई। बाबा चाहे जो हो जाए पर दर्शन तो ना ही कराऊंगी, लाला को बाहर कैसे ले आऊं? बोले बाबा, बोले कोई बात नहीं, अभी नहीं कराएगी तो हम यहीं बैठ जाते हैं। अरे अभी नहीं कराएगी तो थोड़े दिनों के बाद जब लाला बड़ा होगा और घुटुगन घुटुगन चलेगा तो महल से कभी तो बाहर निकलेगा, घुटुगन घुटुगन चलता हुआ आएगा, मैं तभी दर्शन कर लूंगा। मैया बोली, मैं तब भी नहीं आने दूंगी। अच्छा तो तब भी नहीं आने देगी, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और जब वो चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा तो खेलते हुए अपने सखाओं के साथ कभी तो बाहर आएगा, तब मैं दर्शन कर लूंगा। मैया बोली, मैं तब भी बाहर नहीं जाने दूंगी। अच्छा कोई बात नहीं है मैया, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो गौ चारण के लिए निकलेगा और ग्वाला तो है ही, तो गोपाल के घर में आया है तो गोपाल है तो गैया चराने जाएगा, तब मैं दर्शन कर लूंगा। मैया बोली, ना जाने दूं, कहीं नहीं जाएगा, मैं महल में ही रखूंगी। बोले बाबा, बोले ठीक है, देखते हैं कब तक नहीं निकलेगा। और भोले बाबा नंद महल से थोड़े नीचे जाकर के और अपना त्रिशूल गाड़ करके आसन लगा के और प्रभु के दर्शन की आशा लगा करके बैठ गए और नाम पड़ गया आसेश्वर महादेव। बोले आसेश्वर महादेव की। आप लोग नंदगांव गए? कितने लोग गए? प्रायः सभी गए। तो नंदगांव से आगे जाते हैं तो आसेश्वर महादेव का दर्शन आप लोगों ने किया है? अभी हम लोग ब्रज 84 कोस यात्रा में जाएंगे तो आसेश्वर महादेव दर्शन करेंगे। ये 84 कोस यात्रा में क्या होता है कि सब जगह जो हम वैसे नहीं जा पाते, जैसे कामेश्वर महादेव है, कामबन है, या इधर जाओ तो नंदिकेश्वर आदि जो है,
हमारे ब्रज के 3 पर्वत विशेष हैं। कौन कौन से हैं? एक बरसाना जिसपे श्री जी का महल है, हमारी लाडली जी जो विराजती हैं, वो कौन सा पर्वत है? ब्रह्मांचल पर्वत। वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, साक्षात विधाता ब्रह्मा ही वहां उस पर्वत के रूप में तपस्या कर रहे हैं। गिरि गोवर्धन जो है ये तो साक्षात नारायण स्वरूप है ही। और जो नंदगांव में जो पर्वत है जिसपे नंद बाबा का महल है, वो पर्वत जो है रुद्र पर्वत के रूप में है। भगवान शंकर उस रूप में वहां विराजे हैं, तो नंदकेश्वर पर्वत कहा जाता है। उससे थोड़े आगे बढ़ेंगे, आसेश्वर महादेव विराजमान हैं। अब हम लोग जब 84 कोस यात्रा करते हैं तो इन सारे स्थलों का दर्शन होता है। वृंदावन में आप लोग गए होंगे, यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा सागर, सारे तीर्थ है कि नहीं? 84 के समय ये अच्छा अवसर रहता है कि सारे तीर्थों का दर्शन हो जाता है, सब जगह हम लोग पहुंच जाते हैं। तो भगवान शंकर जो है आसन लगा के बैठ गए, आशा लगा करके मैं जाऊंगा ही नहीं। हमारे ब्रज में 5 महादेव हैं विशेष रूप से। वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, मथुरा जी में भूतेश्वर महादेव, गिरिराज जी में चक्रेश्वर महादेव, कामवन में कामेश्वर महादेव, और नंदगांव के आगे आसेश्वर महादेव। ये 5 महादेव हमारे वृंदावन में विशेष रूप से विराजमान है? बोले बाबा आशा लगा के बैठ गए। अब कन्हैया ने विचार किया कि मैया तो हट करके बैठी है, दर्शन ना ही कराऊंगी, और भोले बाबा भी हट करके बैठे हैं, बिना दर्शन के जाएंगे नहीं। ये तो योगी की हट है, अब मुझे कुछ करना होगा। पर इतने से अब ये है कि मैं करूं तो करूं क्या? अरे कैसे मैया से कह दूं कि मैया दर्शन करा दे? तो बालक को कुछ चाहिए होता है तो क्या करता है? रोता है। भूख लगेगी तो रोएगा, मच्छर काटेगा तो रोएगा, कोई तकलीफ होगी तो रोएगा, कुछ भी चाहिए तो रोएगा। एक ही काम जानता, बाला नाम रोदनम बलम। कन्हैया रोने लगे। मैया समझा रही है लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहे। गोपियों ने कहा, अरे यशोदा, अभी तुम्हें लाला को संभालने का सूर नहीं है, लाओ हमें दिखाओ। बड़ी बड़ी गोपियां संभालने लगी। लेकिन लाला ने तो रोना ठान लिया। जैसे हमारे राम जी जन्म के समय रोए थे तो वहां गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा है, सुनी बचन सुदाना रोदन ठाना। रोना ठान लिया कि अब तो हम रोएंगे ही। ऐसे ही कन्हैया ने भी रोना ठान लिया कि जब तक दर्शन नहीं कराओगे रोते ही रहूंगा। एक गोपी बोली, मैया वो हमने योगी को लौटा दिया ना, मुझे तो लगता है उसी ने कोई जादू टोना लाला पे कर दिया, क्योंकि वो लग भी ऐसा ही रहा था कि निश्चित वो कुछ जानकार है। मैया बोली, हो तो सकता है। अच्छा ऐसा करो, जाकर के पूछो कि क्या वो कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जानता है जिससे हमारा लाला रोना बंद कर दे, ठीक हो जाए। दौड़ती भई ये गोपी गई। भगवान महादेव आसन लगा के बैठे हैं और नाम जप कर रहे हैं। भोले बाबा बड़े प्रेम से नाम जप रहे हैं कि श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान महादेव दर्शन की लालसा से कृष्ण नाम जप रहे हैं। एक गोपी आई, बाबा ओ बाबा। भोले बाबा ने नेत्र खोले, क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, कुछ झाड़ फूक करना भी जानते हो कि ऐसे ही खड़िया पलटन हो? भोले बाबा ने कहा, क्या मतलब, क्यों पूछ रही हो? अरे कोई बात नहीं बाबा, हमारा जो लाला है ना, पता नहीं क्या हो गया, बहुत रो रहा है, रोए जा रहा है। हमें तो लगता है किसी की नजर ब्यार लग गई, तो आप कुछ झाड़ फूक जानते हो तो उसको थोड़ा ठीक कर दो। भोले बाबा को लगा कि बात बन गई। अरे मैं तो बताना भूल ही गया, ये झाड़ फूक ये तो मेरा मुख्य काम ही है।
आप कहेंगे क्या भोले बाबा झाड़ फूक करने वाले हैं? नहीं, लेकिन साबर मंत्र जाल जन सृजा, साबर मंत्र के रचयिता भगवान महादेव हैं। बोले चलो आगे आगे गोपी, पीछे पीछे भगवान शंकर, और कीर्तन करते चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम नमो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब भोले बाबा बड़े प्रेम में भरे हुए जा रहे हैं कीर्तन करते हुए। गोपी आई दरवाजे पे लेकर के, उधर यशोदा मैया अपने लाला को गोद में लेकर बाहर निकली। लाला को काजल लगा रखा है, सुंदर सजा रखा है, आंचल से ढक रखा है। डरती हुई यशोदा बाहर लाई, और जैसे ही भोले बाबा ने यशोदा मैया की गोद में लाला को देखा, भोले बाबा प्रेम से भर गए। भगवान महादेव इतने प्रेम से आनंदित हो गए कि आंखों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लग गए, रोम रोम पुलकित हो गया। भगवान महादेव नाचने लग गए, जय हो जय हो जय हो। और प्रभु श्री कृष्ण ने महादेव जी की यह प्रेम दशा देखी तो कन्हैया रोना धोना भूल गए, और भोले बाबा को देख रहे कि वाह बाबा क्या प्रेम है आपके अंदर। गोपी का ध्यान गया मैया, देखा अभी तो झाड़ फूक कुछ हुई नहीं और बालक का रोना बिल्कुल बंद हो गया। बड़ा चमत्कारी बाबा है। एक गोपी बोली मैया जरा ध्यान से देख, बाबा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बोले हाँ बह तो रहे, क्या मतलब इसका है? बोले इसका मतलब ये है कि बाबा इतना चमत्कारी है कि कन्हैया का रोना अपने ऊपर ले लिया। पहले लाला रो रहा था, अब बाबा रो रहे हैं, और भोले बाबा तो नाचते हुए कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम नमो। श्री कृष्ण शरणम मम। अच्छा, आप लोग वृंदावन में आए हैं, और कौन कौन चाहते हैं कि जैसे भोले बाबा को दर्शन हुआ ऐसे ही एक दिन हमें भी बाल कृष्ण का दर्शन हो? कौन कौन चाहते हैं? तो ऐसे बैठे बैठे ऊँगते रहोगे तो मिलेंगे? अरे हमारे साथ गाओ, भोले बाबा के साथ गाओ। क्या? श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम नमो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम भोले मम। बाबा प्रेम से नाच रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा अरे बाबा रे बाबा, जरा आशीर्वाद तो लाला को दे दो, नेक मेरे लाला को आशीर्वाद दो। भोले बाबा मन ही मन सोच रहे हैं मैं तो खुद आशीर्वाद लेने आया हूं। मैया बोली बाबा थोड़ा लाला का हाथ देख के इसका कुछ भविष्य कथन तो करो कि मेरा लाला कैसा रहेगा, इसका जीवन कैसा रहेगा, और मेरी बहू कैसी आएगी। क्योंकि माताओं को लाला घर में हुआ नहीं कि सबसे ज्यादा यही लगा रहता है कि बहू कैसी आएगी, कब आएगी। कभी भी कोई ज्योतिषी आ जाए, कोई संत आ जाए तो यही पूछते हैं हमारे घर में बहू कब आएगी। और बहू रानी आके फिर ऐसा स्वागत करती हैं, ऐसी बढ़िया सेवा करते हैं। जो माताएं बैठी हैं इनमें से ज्यादा तो बहू रानी की कृपा से ही पधारी है। समय लाल जी, वृंदावन का वास या तो राधा रानी या बहू रानी कृपा करके देती है।
और सबसे ज्यादा यही चिंता रहती है बहू रानी कब आएंगी। भोले बाबा ने मन में विचार करके कहा, माँ मैं इनका